गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का अगला प्रश्न। अमरबेल का एक उदाहरण क्या है। अमरबेल का एक उदाहरण क्या है। स्वपोषी है, परजीवी है, मृतपोषी है कि होस्ट है। तो अमरबेल एक परजीवी है। अमरबेल वही होता है जो पीला पीला पौधों के ऊपर उग जाता है। ठीक है। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो एंटीजन और प्रतिजन कैसा है ये पूछ रहा है। तो एंटीजन और प्रतिजन जो है प्रतिरक्षी निर्माण को बढ़ावा देता है ना। ये प्रतिरक्षी निर्माण को बढ़ावा देता है। हरे पौधे कैसे होते हैं। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। हरे पौधे जो है स्वपोषी होते हैं। सूर्य के प्रकाश से वे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए उनको स्वपोषी कहा गया है। घटप्राणी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। घटप्राणी का जो पौधा होता है तो किस अंग से घट बनता है ये पूछ रहा है। तो अनुपर्ण, ऑप्शन में दिया है अनुपर्ण। अनुपर्ण से घट का निर्माण होता है। अमीबा की निम्न में से किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो होता है वह किसकी मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में दिया है पादाब। ठीक है, पादाब की मदद से वो अपना भोजन ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से 3 आवश्यक होते हैं, लेकिन एक ऐसा है जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो वह सोडियम। सोडियम जो है पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है। पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, लेकिन सोडियम जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है पौधों के विकास के लिए। कार्क निम्न में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। कार्क, ठीक है, कार्क क्वेरकस से प्राप्त होता है। कार्क किससे प्राप्त होता है। क्वेरकस नामक पौधे से, पेड़ से प्राप्त होता है। डेलवर्जिया जाति इनमें से किस एक से संबंधित है। डेलवर्जिया जाति शीशम से। देखिए पेड़ पौधों की भी कई प्रजातियां हैं, उसको कई भागों में बांटा गया है, तो उन्हीं में से एक डेलवर्जिया जाति से संबंधित शीशम है। ठीक है। मनुष्य में एप्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित करता है। मनुष्य में एप्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यह होता है यकृत। ठीक है ना। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य में एप्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो वह है हमारा यकृत। ठीक है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक क्या है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण है विषाणु। ठीक है ना। मैंने पहले बताया है कि कई रोग जो है होते हैं जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। तो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है विषाणु द्वारा होता है। अब देखिए जो कोरोना चला है भी विषाणु द्वारा हो रहा है। सर्दी जुकाम भी विषाणु द्वारा होता है। तो बहुत से रोग जो है विषाणु के द्वारा होते हैं। ठीक है। देखिए यदि कोरोना रोग यही जीवाणु द्वारा होता तो इसका अब तक वैक्सीन दवा तैयार हो गया होता, लेकिन विषाणु का जल्दी नहीं हो पाता है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। थायमिन, वेरी विटामिन डी, सूखा, विटामिन के, बंध्या, नियासिन, पेलाग्रा, विटामिन सी के कमी से तो स्कर्वी होता है।
और इसमें दिया है बंध्या, मतलब कि प्रजनन में कमजोरी जो है होता है विटामिन ए की कमी से, इसीलिए ये सुमिलित नहीं है। तो जो पहला आंसर है सुमिलित नहीं है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन ए की कमी से बंध्या या प्रजनन संबंधी रोग होता है। ओके। पीयूष ग्रंथि में किस स्थान पर स्थित होती है? ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि होती है वो शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है पूछ रहा है। तो पीयूष ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क के आधार में, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि देखिए शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, छोटी होती है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।